going to discuss about the exercise 3.3 of the Balaji Multiplication book, class 11th mathematics. Okay, so this is the question that cos theta is equals to -1/2 and theta lies in third quadrant. ठीक है, तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन छपा है वो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 छपा है, उसे आप सबसे पहले तो थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 कर लीजिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आप यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज करिए. ठीक है, करेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर बुक्स. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 इज गिवन, तो -1/2 का मतलब cos का रेशियो आपको दिया गया है. cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हमने 1 ले ली और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 ले ली, मतलब आधार 1 है और कर्ण 2 है, तो आधार 1 और कर्ण 2. ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है, ऋण चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे. ओके, इन दोनों को पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो हमें लंब की वैल्यू मिल जाएगी. लंब की वैल्यू √3 हमने निकाल ली, आप पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे तो √3 ही निकलेगी. ओके, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये गिवन है आपको. तो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव एंड द अदर रेशियोज आर नेगेटिव. आपके सिर्फ tan थीटा और cot थीटा के रिजल्ट ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे रिजल्ट जो होंगे वो सारे रिजल्ट नेगेटिव होंगे. तो sin थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण. तो लंब बटे कर्ण मतलब √3/2 और निगेटिव. निगेटिव क्यों है, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, tan थीटा और cot थीटा हमारे पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, तो √3. cot थीटा सी का उल्टा कर देंगे 1/√3. sec थीटा cos थीटा का उल्टा हो जाएगा -2 और cosec थीटा sin थीटा का उल्टा करेंगे -2/√3. ओके, अब यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है कि थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उस दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको एक डिजाइन टाइप की बना करके दे दी गई है. आप इसे अभी तक डिजाइन नहीं कहेंगे, जब ये चीज समझ में आ जाएगी तब हम इसे मैथमेटिकली यूज करेंगे. अब यहाँ पर आपको दिया कि sin θ1 इज इक्वल्स टू 3/5 एंड tan θ2 इज इक्वल्स टू 1/2, और ये रिलेशन एक दिया हुआ है हमें कि θ1 की वैल्यू π/2 से π के बीच में है और θ2 की वैल्यू π से ज्यादा है. π का मतलब होता है 180 डिग्री. ठीक है, पाई रेडियन है और 180 डिग्री के इक्वल, तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री. तो θ1 की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 का मतलब हो गया हमारा θ1 सेकेंड क्वाड्रेंट में. यहाँ पर हमने लिख रखा है θ1 सॉरी, यहाँ पर हमारा θ1 π/2 से π के बीच में, दैट मींस θ1 इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. आप सेकेंड क्वाड्रेंट समझ सकते हैं कैसे, यहाँ पर 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है. तो θ1 जो है हमारा वो 90 से लेकर के 180, 90 को हम लोग लिखते हैं π/2 और 180 को लिखते हैं π. तो 180 और सॉरी π/2 90 और 180 के बीच में मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सारे रिजल्ट नेगेटिव होते हैं. तो हमें साइन θ1 आपको गिवन है, तो साइन θ1 अगर गिवन है तो हम tan θ1 निकालेंगे. तो tan θ1 की जो वैल्यू हमारी निकलेगी, tan θ1 सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी कि tan θ1 कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए. तो साइन का रिजल्ट 3/5 यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन था और हमने बेस को पहले फाइंड किया. बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करके हम बेस को निकालेंगे, आधार को निकालेंगे. tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस का सिंबल हमने क्यों लगाया, क्योंकि θ1 सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट नेगेटिव होता है. ओके, tan θ2 हमने निकाला, तो tan θ2 आपको गिवन है, तो tan θ2 पॉजिटिव गिवन है और θ2 हमारा लाई कर रहा है पाई से ज्यादा. पाई से ज्यादा मतलब 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा हमारा कहलाएगा ये वाला क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट. 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो θ2 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan θ2 तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही दिया है. इसके अलावा जो बाकी हम कुछ निकालेंगे वो सब नेगेटिव होगा. tan और cot के अलावा जो भी निकलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा. ओके, तो हमने पहले रेशियो निकाला पूरा परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन था, तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकाला, कर्ण की वैल्यू निकाली लंब और आधार का यूज करके पाइथागोरस से. फिर sec θ2, अब हम sec θ2 ही क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें हमें एक रिजल्ट चाहिए tan θ1 का और दूसरा रिजल्ट चाहिए sec θ2 का. तो हमने पहले वाले से tan θ1 निकाल लिया और दूसरे वाले से हमने निकाल लिया sec θ2.
ओके। अब ये tan थीटा 1 और sec थीटा 2 इन दोनों की वैल्यू उठा करके हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में जो LHS हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है, हम ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए LHS को काउंट करिए, तो LHS है हमारे पास 8 tan थीटा 1 माइनस √5 sec थीटा 2, तो 8 इंटू tan थीटा 1 की वैल्यू -3/4, तो -3/4 माइनस √5 इंटू sec थीटा 2 का रिजल्ट √5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 से हम इस 8 को कैंसिल करेंगे, 2 मिलेगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर माइनस रूट और रूट का मल्टीप्लाई करेंगे। sec थीटा 2 का रिजल्ट भी हमारा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्यों हम निगेटिव ले रहे हैं sec थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर आएगा -√5/2, ओके। तो माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, ये आ गया 5/2, 2 6 12, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो -7/2, ये आ गया, ओके। Students, let's see the question number 4 of the exercise 3.3 from the book Balaji publication. Okay. Question number 4 states that prove that sin square theta plus cos square theta is greater than and equal to 2. आपको ये इनइक्वालिटी एक असमिका दी गई है और इसे हमें प्रूफ करना है कि ये सही दी गई है, ओके। तो सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज कॉपी करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ये सिंबल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल है, ओके, 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे sin की पावर 4 थीटा प्लस ये वाला 1 sin स्क्वायर थीटा एलसीएम का इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। sin स्क्वायर थीटा को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, sin की पावर 4 को sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1, इसको उठा करके इधर ले आया तो -2 sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन आपका बन रहा है ये वाला, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ओके, a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसे लेकर के आएंगे माइनस यहाँ होगा तो sin स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर, ओके। तो ये होल स्क्वायर जब हमने बना लिया, अब यहाँ पर हमको मालूम है, ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि sin थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ओके। sin थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ओके। तो -1 से +1 के बीच का आप कोई भी नंबर यहाँ पर रखोगे तो वो नंबर इस 0 से या तो बड़ा मिलेगा या फिर 0 के बराबर मिलेगा। आप चेक करके रख के देख सकते हो, आप sin थीटा की जगह 0 रख लो, अच्छा, अगर आप sin थीटा की जगह 0 रखोगे तो -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा और 0 से बड़ा होता है। आप 0 ना रख करके 1/2 रख के देख लो, sin थीटा की जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और -1, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, 4 1 का 4 -1 3, तो 3 हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 9/60 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो आप कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे ये इनइक्वालिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। दूसरी चीज, ये तो हमने रख के दिखा दिया, आपको और ऐसे समझ लेना है कि यहाँ जो स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब हो गया ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये इनइक्वालिटी हर एक कंडीशन में ट्रू साबित होगी, ठीक। अब इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल यहाँ पर है, जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। इफ x इज अ रियल नंबर, x हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या दी गई है, शो दैट sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज नॉट पॉसिबल। किसी भी x एक वास्तविक संख्या के लिए हमें ये बताना है कि ये सत्य नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि sin थीटा का रिजल्ट -1 से +1 के बीच में आता है, यानी कि अगर हम x की जगह कोई भी एक नंबर लिखें तो वो नंबर हमको मतलब ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होकर के -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो हमने sin थीटा का पहले ये इक्वेशन सॉल्व किया, तो आपको इक्वेशन मिल गया x² + 1/x। ये पूरा नंबर x में कुछ भी रखा जाए, मतलब x की जगह रियल नंबर का मतलब कुछ भी, आप 1/2 1/4 अंडर रूट में डेसिमल में कुछ भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो पूरा सॉल्व होकर -1 और +1 के बीच में ही आना चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है इसके लिए? सबसे पहली चीज तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप x की जगह पर 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आप x की जगह 0 रखोगे 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब ये एक फाइनाइट रिजल्ट नहीं देगा, ये एक
डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन में चला जाएगा। तो हम x की जगह 0 नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो 0 के अलावा आप कुछ भी नंबर लिखोगे वो नंबर अपने आप -1 और 1 के डोमेन से बाहर चला जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। इसका मतलब फॉर एनी रियल नंबर द अबव रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। अब रख के देख लो, आप x की जगह पर अगर हम कहें 1 भी रख लो तो 1 रखने पर क्या मिलेगा, x का स्क्वायर करोगे आप 1 + 1/1 कितना हो गया 2। हमें -1 और 1 के बीच में ही रहना, तभी हम सही साबित हो पाएंगे, क्योंकि sin थीटा का रिजल्ट -1 से +1 के बीच में होता है। आपने x की वैल्यू 1 रखी तो रिजल्ट में 2 मिल गया। अब x की जगह कुछ और लिख लो, 1/3 लिख लो। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा +1 और फिर अपॉन में 1/3। हम बीच वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 1/3 का स्क्वायर 1/9 +1 और अपॉन में 1/3। 9 1 का 9 + 1 हो गया 10। 10/9 अपॉन 1/3। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, मिलेगा 10/3। सॉल्व करोगे आप 3.3। यानी कि हर बार -1 और 1 से आगे चलेगी, या तो 1 से बड़ा नंबर आने लगेगा या -1 से और छोटा नंबर। तो और छोटा नंबर आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि x का स्क्वायर मौजूद है। तो हर बार जो नंबर मिलेगा वो 1 से बड़ा मिलेगा। sin थीटा का रिजल्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन हमारे। So students, let's see the question number 5. So given that 2 cos square pi/4 plus 3 sec square pi/6 is equals to 5. ये हमें प्रूफ करना है। cos pi/4 मतलब 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec pi/6 मतलब sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। cos pi/4 और sec pi/6 यानी कि sec 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलें जहां पर आपको टेबल का यूज करना हो, तो सबसे पहले आप टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। मिनिमम आपको 90 तक की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। अगर आप 180 तक के रिजल्ट याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 180 तक फाइंड कर लें। ओके, तो cos स्क्वायर pi/4 sec स्क्वायर pi/6 सबका रिजल्ट रखा, स्टार्ट किया कैलकुलेशन को। cos pi/4 1/√2 स्क्वायर 1/2 मिलेगा। sec 30 यानी कि sec pi/6 2/√3 स्क्वायर करेंगे 4/3। 3 कैंसल आउट बाय 3 एंड 2 कैंसल आउट बाय 2। 1 + 4 = 5। दिस इज आवर RHS। ओके, अब ये दूसरा यहाँ पर देखिए आपको डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में था। तो दोनों ही रिजल्ट आपको माइंड में रखने की, कैसे डिग्री और रेडियन। मैंने एक टेबल आपको बना करके भेजी थी, आप उसे ध्यान से देख लें तो आपको याद रहेगा। cos 45 अगेन 1/√2, cos 60 अगेन 1/2 माइनस sin 45 अगेन 1/√2 एंड sin 60 √2/2। सॉल्व करेंगे 2 × √2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आसान हो जाएगा। एलसीएम आसान हो गया तो 1 - √3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। ओके।